कटिहार जिले में नहीं है कोई घरेलू गैस की किल्लत, कहा कटिहार जिला पदाधिकारी ने। मंगलवार को कटिहार जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने समाहरणालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कटिहार में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कटिहार में सभी एजेंसियों को अगर मिला दिया जाए तो कटिहार में कुल 16,626 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि सोमवार को 5,170 बुकिंग के आलोक में 4,101 गैस सिलेंडर की आपूर्ति उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही अगर बात करें व्यावसायिक सिलेंडर का तो आज के डेट में 1,106 सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एलपीजी, एचपीसीएल एवं आईओसीएल कंपनियों के सेल्स मैनेजर के साथ जिला में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए 16 धावा दल का गठन किया गया है और साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसकी सतत निगरानी एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कटिहार में एलपीजी गैस की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर आम लोगों को होने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 06452239025 एवं 239026 जारी किया गया है। वहीं कटिहार सदर एसडीपीओ 1 अभिजीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कटिहार के भेड़िया रेखा स्थित गैस डिस्ट्रीब्यूटर में कार्यरत कर्मी के ऊपर एलपीजी गैस सिलेंडर में अनियमितता में संलिप्तता को लेकर सहायक थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी जिले वासियों से अपील किया कि एलपीजी गैस को लेकर गैस एजेंसी के चक्कर न लगाएं। गैस ऑनलाइन बुक करें और ऑनलाइन बुक करने के 2 से 3 दिन के बाद गैस एजेंसियों के द्वारा गैस सिलेंडर आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। देखिए, मेरी सभी जिला के निवासियों से यही अपील है कि हमारे पास इस जिला में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक, पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। अगर मैं संख्यात्मक रूप से बात करूं तो टोटल तीनों कंपनियों को मिलाकर के 16,626 सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है और कल बुकिंग की जितना डिमांड आया था लगभग 5,000 के आसपास बुकिंग हुई थी। इसका मतलब जितनी बुकिंग है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा स्टॉक हमारे पास है। और उसके साथ साथ कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से जो इन ट्रांजिट स्टॉक है कटिहार जिला के लिए वो भी लगभग 5,967 मतलब 6,000 के आसपास है। तो कोई भी कमी नहीं है हमारे पास सिलेंडर्स की। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना के चक्कर में पड़ करके वो कोई भी इस तरीके से पैनिक ना हो, परेशान ना हो। हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है और एवरेज जो डिलीवरी टाइम है ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद वो 2.8 डेज में, मतलब मोटा मोटी 3 से भी कम दिन में हम लोग दे पा रहे हैं सिलेंडर। तो ऐसी कोई भी इनको घबराने की जरूरत नहीं है, ना एजेंसी पे जा करके भीड़ लगाने की, एजेंसी में परेशान होने की आवश्यकता है। एजेंसी वालों को अपना काम करने दीजिए। आप जो ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं वो ससमय आपके घर पे पहुंच जाएगा। और इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो एरिया ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोग डेली वीसी कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। और जो व्यापारी हैं, जो इस व्यापार में हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो लोग पूरी जिम्मेदारी और संयम और तत्परता के साथ काम करें। किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, होर्डिंग को रोकने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। कुल 16 धावा दलों का भी गठन किया गया है जो लगातार छापामारी करते हुए ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना होने पाए। तीनों सब डिविजनल ऑफिसर्स भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और इसमें जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। एक केस में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे। लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कृपया पैनिक ना हो, एजेंसी में भीड़ भाड़ ना लगाएं। आप लोग को सिलेंडर उपलब्ध कराने की पर्याप्त हम लोग के पास स्टॉक है और ससमय उपलब्ध कराया भी जाएगा। कंट्रोल बनाया गया है और किसी को अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम का भी गठन किए हुए हैं, जिसके 2 नंबर में जो बता देता हूँ। अगर किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत कंसर्न जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, एसडीएम से उनको दी जाएगी और वो लोग उसको करेंगे। कंट्रोल रूम के जो नंबर है 06452239025 और 239026, 239025, 239026, ये 2 कंट्रोल रूम के नंबर हैं जिस पे आप लोग अपनी शिकायत, अपनी समस्या बता सकते हैं और उस पर त्वरित निष्पादन किया जाए। कमर्शियल की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल सप्लाई, उससे संबंधित जो है वो अभी दिया जा रहा है। उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए कि हमारे सभी जो संस्थान ऐसे हैं जो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में जिनको दिया जाना है, उनके भी कंसर्न जो जिला स्तर के लोग हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है और वहाँ पर सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। और क्योंकि कमर्शियल सेंटर वैसे अगर हम लोग एवरेज भी देखें
तो 98.5% हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर, सिर्फ 1.5% ही कमर्शियल कनेक्शन, तो बहुत छोटी संख्या है। और उसमें भी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उसको भी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, उसको हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मिलता रहे। मौसम कब चल रहा है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? जो भी गाइडलाइन वहाँ से अभी कमर्शियल के विषय में अभी थोड़ा सा कंट्रोल्ड वो लोग कर रहे हैं, जैसे आएगा गाइडलाइन उस हिसाब से हम लोग करेंगे। मेन फोकस हम लोग का है कि जो हमारी आम जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको कोई समस्या ना आने पाए, किसी के घर में सिलेंडर की वजह से कोई समस्या ना आने पाए, जो हम लोग प्रायोरिटी पे इंश्योर करा। होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। रिफिलिंग का 25 से 45 दिन नहीं किया गया। जो गाइडलाइन है, ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 25 दिन अर्बन एरिया में और 45 डेज रूरल एरिया में करने का जो उनका गैप है वो उस हिसाब से किया गया है। वो लोग अपने डेटाबेस के आधार पर किए हैं, उसके हिसाब से हम लोग करें। एजेंसी में देखा जा रहा है सर की रसीद ज़्यादा काट देते हैं, और जब गोदाम जाते हैं तो घुमा दिया जाता है कि आप गैस में ऐसा कोई आता है तो एकदम तुरंत बताइए। आप लोग तो वैसे भी सीधे एसडीएम साहब को बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी, अगर आपके किसी भी उपभोक्ता के पास ऐसा है कि मैसेज आया है और उनको डिलीवरी नहीं हुआ, तो जो कंसर्न एसडीएम उनको बताएं, रोड में बता सकते हैं। हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे कि अगर किसी के मैसेज आ गया है कि उनको गैस मिल गई है और वो डिलीवर नहीं हुआ, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी की आशंका बनती है। और ऐसे ही एक केस पर एफआईआर भी करवाई गई पूर्व में भी। तो ऐसे किसी चीज़ में जो भी हमारे डिलीवरी बॉयज हैं, एजेंसी वाले, उनको मैं ये ताकीद करना चाहूँगा कि इन सब चक्करों में न पड़े, क्योंकि ऐसे किसी भी केस पे एग्जेम्पलरी और त्वरित कार्रवाई होगी, और पहले भी कार्रवाई की गई। एक शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक उपभोक्ता के द्वारा बताया गया कि उसको डिलीवर दिखा रहा है, मोबाइल पे मैसेज आ गया है, लेकिन उसको डिलीवर नहीं हुआ। उसका बताया गया कि ये मामला सत्य है। जिसमें भेड़िया रेखा का एक गैस एजेंसी है, जहाँ के रहने वाले कर्मचारी पे सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। सर गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हम लोग लगातार जो है उसमें अनुसंधान कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं।